साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन में। अगर आपका मेडिकल में सबसे ज़्यादा कोई अंग चेक होगा तो वो आपकी आंख चेक होने वाली है। ठीक है, तो इस वजह से आंख के बारे में एक एक बात को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कलर विजन क्या होता है और 6x6 का मतलब क्या होता है। आप लोग सबसे ज़्यादा यही पूछते हो कि 6x6 चलेगा या 6x9 चलेगा, क्या चलने वाला है। ये सारी बातें इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाया जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक तो बहुत ही ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कि ऐसे वीडियो हम आपको लगातार देते रहें, क्योंकि इसमें कोई भी आपको आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो इसमें ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो चेक किया जाता है वो आँख ही चेक की जाएगी। तो इस वजह से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा करिएगा। इसमें कम से कम नहीं तो 5,000 तो व्यू हो ही जाने चाहिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम दूसरा वीडियो आपके लिए लाएंगे। वरना फिर तो कुछ कह नहीं सकते। देखो, हम पहले बात करते हैं कि ये जो होता है कलर विजन की बात करें तो देखो, ये 3 प्रकार का होता है। हम कोई आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप आँख के बारे में जान जाओगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आखिर ये जो सब मेडिकल में होने वाला है क्या चीज़ होने वाला है। ये 3 प्रकार का होता है। ड्यूटेरोनोपिया, देखो जिसमें पिया लग जाता है तो आँख संबंधित बीमारी हो जाती है, ये भी आपको पता है। वहीं बात करें, ये हरे रंग की होती है। देखो, जो होते हैं प्राइमरी कलर, उन्हीं को नहीं पहचान पाना, यही तो होता है ना। जो कलर विजन होता है यही इसी को बोला जाता है कि अगर आप जो प्राइमरी कलर हैं जैसे हरा, नीला, लाल, अगर इनको ही नहीं पहचान पा रहे हो, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं ये जैसे लिखा हुआ है कि 74 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जिसके जो कलर विजन जिसके होगा वो इसको 74 नहीं पढ़ पाएगा। ये वो इसको 71 पढ़ सकता है या फिर और कुछ भी पढ़ सकता है, पर 74 इसको नहीं पढ़ पाएगा जिसके कलर विजन होगा। तो आप समझ रहे हो ना कि कलर विजन आखिर होता क्या है। यानी कि आप जो हरे और नीले, लाल रंग में आप यही नहीं निकाल पाओगे कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बिल्कुल आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खड़ा किया जाएगा, वहाँ पर बोला जाएगा कि आप पढ़िए, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो वहाँ पर फिर चेक करेंगे कि वैसे तो वो 1-2 बार मौका और देंगे कि आप एक बार चलो ठीक है, थोड़ा सा आँख को साफ कीजिए, उसके बाद पढ़िए। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तभी आपको रीमेडिकल दिया जाता है, वरना वहाँ पर निकाला नहीं जाता है। देखो, जो भी सर लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो बच्चा सेलेक्ट हो चुका है उसे अब आगे ज्वाइनिंग दे दी जाए। लेकिन अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तब तो बाहर करना ही पड़ेगा। इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 मौके दिए जाएंगे कि ठीक है आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर जिसके कलर विजन होगा तो वो 74 इसको नहीं पढ़ पाएगा। वैसे तो आप लोग सब लोग पढ़ रहे होंगे कि ये 74 ही लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ये इतने सारे दिए हुए हैं, इनमें सबको पढ़ना है आपको एक एक करके कि आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। अगर आप सभी पढ़ ले रहे हैं तो इसका मतलब है आपके जो कलर विजन है वो नहीं है। अब बात करेंगे कि ये जो 6x6 होता है या फिर 6x9 होता है, 6x12 होता है, ये सब क्या चीज़ें हैं आखिर। आप लोग सबसे ज़्यादा इसी में परेशान रहते हो कि आँख को लेकर कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो इसको समझते हैं। देखो, जो हम बात करें कि अ, पुलिस विभाग में, यानी कि बात करें पुलिस का जब मेडिकल होगा उसमें जो लिया जाता है उसके देखो ये दिया हुआ है कि आप इसे पढ़िएगा कि जहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 1, दूरदृष्टि दोनों आँखों में 6x9 अथवा एक आँख में 6x12 हो और दूसरी आँख 6x6 हो। इसका मतलब ये है, पहले तो इसको हम समझ लेते हैं 6x6 है क्या, 6x9 है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो हम आपके लिए एक चार्ट बना के लाए हैं। सब लोग गूगल से सर्च करके देखे ले रहे हैं कि ठीक है हमारा आँख दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको भी एक A4 साइज पेपर लेना है। हम आपको बताते हैं 6x6 का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने काफ़ी डॉक्टर से बात किया है, तब जाके आपको बता रहे हैं कि आँख किस तरीके से चेक की जाएगी। आपको लगेगा कि अभी आँख के बारे में तो हम बिल्कुल समझ चुके हैं। इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। देखो, 6x6 का मतलब ये होता है कि आपको जो डिस्टेंस होगी वो 6 मीटर रखी जाएगी आपको और पढ़वाया जाएगा आपसे। जो नीचे का लिखा हुआ है ADEXGH, यानी ये 6x6 लिखा हुआ है और इसकी जो
ये जो लिखा हुआ है ए, इसकी जो लंबाई है, यानी कि अगर बात करें ए जो लिखा हुआ है ये 1 सेंटीमीटर होता है। अब आप बोलोगे कि देखो आपको करना क्या है, आपको A4 साइज पेपर लेना है और उस पे जो स्केल होता है उससे नाप के देख लेना और उस पे लिखना 1 सेंटीमीटर में, ये पहले 1 सेंटीमीटर की इसी तरीके से लाइनें खींच लेना, उस पे जो भी आपको अच्छा लिखना है लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर थोड़ा सा जाना, जहाँ पर ZYCO लिखा हुआ है, ये 1.5 सेंटीमीटर का होता है। यानी जो इसकी लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर की है और नीचे वाले की 1 सेंटीमीटर है। अब आप बात समझ रहे हो ना, कि यानी कि आपको 1 सेंटीमीटर का जो वर्ड है इसको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, 6 मीटर की दूरी। वैसे तो 6 मीटर का मतलब होता है 19.685 फुट, ठीक है, लेकिन वहाँ पर 20 फुट से आपको पढ़ाया जाएगा। 20 फुट बोल लो या फिर 6 मीटर बोल लो, तो वहीं से आपको 1 सेंटीमीटर का वर्ड पढ़ाया जाएगा। अगर आप पढ़ ले रहे हो तो इसका मतलब है आपकी आंख 6x6 है। एक आंख आपसे बंद कराई जाएगी, आपको पहले बाईं आंख बंद कराई जाएगी और बोला जाएगा कि दाहिनी आंख से पढ़ो, ठीक है। अगर आप दाहिनी आंख से पढ़ ले रहे हो तो उसको याद कर लेना कि नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक। अगर आपकी आंख थोड़ा सा भी कमज़ोर लगती है तो आप उसे एक बार में पढ़ लेना, नीचे वाले वर्ड में क्या लिखा है, और जब बोलें कि ठीक है दाहिनी आंख बंद करो तो आप वही बोल देना कि ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हो, ऊपर वाला पढ़ पा रहे हो ZYCOKM, अगर इसको पढ़ पा रहे हो, आपकी दूरी ज़रूर आपका ख्याल रखना है कि 20 फुट होनी चाहिए दूरी। आप ऐसा एक घर में भी कर सकते हो, A4 साइज पे ऐसा बना के चार्ट कहीं पर दीवार पर चिपका दीजिएगा और उसे देखिएगा 20 फुट की दूरी से, ठीक है। अगर आपको एक आंख बंद करने पर दिख रहा है नीचे वाला तो आपकी आंख 6x6 है, अगर ऊपर वाला इससे दिख रहा है तो 6x9 है, अगर उससे ऊपर दिख रहा है तो 6x12 है, और अगर उससे ऊपर दिख रहा है तो 6x15 है, और अगर उससे ऊपर दिख रहा है तो 6x18 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये आखिर होता क्या है। आपकी जो दूरी है वो 6 मीटर होनी चाहिए और आपको ये जो चार्ट बना के लगाना है वो लगाना है इतनी 20 फुट की दूरी पर लगाना है, और इतने से बड़ा वर्ड नहीं होना चाहिए। यानी अगर 6x6 की बात करें तो वो 1 सेंटीमीटर का वर्ड होना चाहिए, और अगर 6x9 की बात करें तो वो 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 6x12 की बात करें तो वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 6x15 की बात करें तो वो 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 6x18 की बात करें तो वो 3 सेंटीमीटर का वर्ड लिखा होना चाहिए। आप इसको स्केल से नापिएगा, इससे बड़ा मत कीजिएगा। आप अपना मेडिकल कराने के चक्कर में यही कर देते हो, क्योंकि अभी जब नंबर आपसे पूछे जा रहे थे तो आप सब लोग बढ़ा के बोल रहे थे, तो इससे बड़ा मत कीजिएगा। इतना ही करके आप दीवार पे एक चपका दीजिएगा, और उसके बाद कम से कम 20 फुट की दूरी से आप इसे पढ़िएगा, एक आंख बंद करके। पहले आप बाईं आंख को बंद करोगे, दाहिनी आंख से पढ़ोगे, उसके बाद दाहिनी आंख बंद करके बाईं आंख से पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ोगे तो आप घर में भी इसे चेक कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यही जाके हॉस्पिटल में भी चेक होने वाला है, यही आप घर में भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लो, और जो भी वो बोलें। और हम पहले देख लेते हैं कि इसमें डॉक्टर वहाँ पर कितना अलाउ करेंगे, तो अलाउ में देखेंगे तो 6x9, अगर दोनों आँखें हैं 6x9, यानी अगर आपकी एक आँख 6x9 है, दूसरी भी 6x9 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल में बिल्कुल फिट होने वाले हो, ठीक है। अब बात करें कि आपकी एक आँख जो है वो 6x12 की है और दूसरी 6x6 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर दाहिनी आँख आपकी 6x6 है, बाईं आँख जो है 6x12 है, तब भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, आप वहाँ पर बिल्कुल फिट होने वाले हो, ठीक है। तो इतना सारा ये जो है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से चेक होने वाला है आपका मेडिकल। तो अब 6x6 अगर आपकी दोनों नहीं है तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखो इन्हीं में से आपकी कोई ना कोई तो आँख होगी, या तो वो 6x6 होगी, या 6x9 होगी, या 6x12 होगी, या 6x15 होगी। वैसे तो ये सब अलाउ नहीं करेंगे, 6x12 तक अलाउ करेंगे। कब अलाउ करेंगे? जब आपकी एक आँख 6x6 हो और दूसरी 6x12 हो। अब इनको घरेलू में तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ये चार्ट बना के आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। देखो मोबाइल से देखने से आपकी दूरी कहाँ रहती है, बहुत ही कम दूरी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से A4 साइज पे आपको बनाना है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, 6x6 वाला जो रहेगा वो 1 सेंटीमीटर का वर्ड रहेगा, और 6x9 का 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ये
हम कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर से पूछने के बाद आपको बता रहे हैं कि ये वर्ड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। इस वजह से आपको यही करना है। और जो 6/12 की होगा वो 2 सेंटीमीटर का। ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मेडिकल अनफिट होने वाले हो। जिसका अगर यही सिर्फ दिख रहा है 6/15 वाला RUWST ये दिख रहा है, तो उसका मतलब है, अगर इसके नीचे वाले कुछ नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा। फिर नहीं कह सकते अगर वो पास हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर आपको बस इतना लिखना है और एक एक आंख बंद करके बारी बारी से चेक करना है। और भी इसके कई घरेलू जो हैं कैसे चेक कर सकते हो आपको बता दें। आपके बगल से कोई मोटरसाइकिल निकल रही है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल पे जो लिखा होता है वो 3 सेंटीमीटर का लिखा होता है। यानी आप कम से कम वो जैसे ही निकली तो मोटरसाइकिल की स्पीड भी होती है, तो थोड़ी देर में 20 फुट की दूरी जो है आराम से कवर हो जाती है। इस वजह से आप ये भी कर सकते हो कि उसका नंबर पढ़ लीजिए, या फिर बिजली वाले जो खंभे होते हैं उनमें भी एक बोर्ड लगा होता है, उनको दूरी से पढ़िए। और रेलवे ट्रैक पे आप जा रहे हो तब भी वो जो रेलवे ट्रैक तो नंबरों पर ही चलता है, इस वजह से रेलवे ट्रैक वाले आप पढ़ सकते हो। कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। तो इस वजह से और सबसे अच्छा रहेगा कि आप खुद से चार्ट बनाइए। एक ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से चार्ट बनाइए और आपको 6/12 तक लिखना है। जो है आराम से आप अपनी आंखें घर में चेक कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल फिर डॉक्टर के पास जाइए। आपके पास जो भी समय है 1 महीने का, उसमें आप उसका इलाज कराइए और बहुत ही जल्द आपका जो है आँख से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो सही हो जाएंगी। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमें नहीं लग रहा कि अभी आपको कोई दिक्कत रह गई होगी आँख संबंधी बीमारी को लेकर, क्योंकि हम आपसे बोल रहे थे ना कि हम जो भी वीडियो लाएंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद वीडियो लाया जाएगा कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। अब आपका काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसको बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो इस वजह से आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दो हमारे लिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ओके, थैंक यू।